हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का जो मेरा वीडियो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर आपको दिखाई दे रहा है। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, इसके पूरे पार्ट्स के बारे में। उसके बाद ये किस तरह से इसके सहायता से मेजरिंग लिया जाता है, इसके सहायता से हम कौन कौन से माप को चेक कर सकते हैं, इसके बारे में हम पूरी आज डिटेल में जानकारी लेंगे। और इसका लिस्ट काउंट क्या होता है ये पूरा डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वर्नियर कैलिपर के बारे में थियोरेटिकल क्लास है, लेकिन आपको हम प्रैक्टिकली मेजर वगैरह करके पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे वर्नियर कैलिपर कहा जाता है, जिसके सहायता से हम जो आपका साइज मेजर करते हैं, एक्सटर्नल रहे, इंटरनल रहे या फिर डेप्थ, तीनों माप इसके सहायता से हम चेक कर सकते हैं। इसका लिस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर मैट्रिक सिस्टम में है, जो हम जनरली इसी वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। और वर्नियर कैलिपर जो 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर इस तरह से साइज में अवेलेबल होते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वर्नियर कैलिपर के बारे में, तो सबसे पहले हम आपको इसके पूरे पार्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं जो हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा एक्सटर्नल जॉ है। ये जिसके जो आपको दो दिखाई दे रही है एक्सटर्नल जॉ है, ये इंटरनल जॉ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला भाग इंटरनल जॉ, मतलब इंटरनल माप लेने के लिए इस जॉ का उपयोग करते हैं, एक्सटर्नल माप लेने के लिए इस दोनों जॉ का उपयोग करते हैं जॉ का। ये इसे मूवेबल जॉ भी कहते हैं ये, क्योंकि ये मूव होता है। एक्सटर्नल तो है और ये मूव होता है, तो इसे हम मूवेबल जॉ भी कहते हैं। ये फिक्स जॉ है। उसके बाद आता है ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉकिंग स्क्रू है दो, इसे लॉकिंग स्क्रू कहते हैं। ये हमारा एडजस्टिंग स्क्रू है जिसके सहायता से हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद ये मेन स्केल है जिसके ऊपर ये हमारा जो मिलीमीटर के साइज होता है उसे मेन स्केल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये 150 मिलीमीटर का वर्नियर कैलिपर है। तो ये हमारा मेन स्केल है। उसके ऊपर ये हमारा वर्नियर स्केल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा वर्नियर स्केल है, जो 0 से 0 तक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब हम कोई भी माप को पॉइंट में लेते हैं तो पॉइंट का माप इसके ऊपर से चेक किया जाता है। ये हमारा वर्नियर स्केल है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेजरिंग, ये जो डेप्थ बार बोलते हैं इसे, डेप्थ गेज, जिसके सहायता से कोई भी जॉब का अगर डेप्थ हमें चेक करना है इंटरनल, तो तब इसका उपयोग किया जाता है। इसे डेप्थ गेज या फिर डेप्थ बार भी बोलते हैं। इसके बाद इसका जो मटेरियल होता है निकल क्रोमियम स्टील। इस जो वर्नियर कैलिपर इसका निकल क्रोमियम स्टील होता है। उसके बाद जो माप इसमें जो ग्रेजुएशन दिया गया है, ग्रेजुएशन को समझते हैं सबसे पहले। इसमें 3 प्रकार के ग्रेजुएशन दिया है, जो मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है और इंच में दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 0.001 इंच दिया है, मतलब ये जो इसका ऊपर वाला जो भाग है इसमें हम इंच का माप लेते हैं। जो आपको ऊपर वाला डायमेंशन दिखाई दे रहा है ग्रेजुएशन, इसमें हम इंच का माप लेते हैं। जो उस समय ये वाला स्केल को चेक किया जाता है, ये स्केल और ये स्केल। और हम जनरली जो माप लेते हैं मिलीमीटर में या और सेंटीमीटर में, उस समय ये वाले स्केल और ये स्केल को चेक करते हैं। ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इन दोनों का साइज लिया जाता है जब हम जनरली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसमें 3 माप होते हैं। मिलीमीटर मतलब यहाँ पे जो भी मेन स्केल के ऊपर जितने भी लाइन है वो पूरा 1-1 मिलीमीटर के डिस्टेंस में बना है, जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं। और 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये पूरे सेंटीमीटर के माप यहाँ पर दिया गया है। तो 10 मिलीमीटर को मिलाकर 1 सेंटीमीटर बना है। उसी तरह से ये 15 सेंटीमीटर मतलब 150 मिलीमीटर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CM लिखा है सेंटीमीटर, ये इंच लिखा है, मतलब ये 6 इंच। 150 मिलीमीटर मतलब 6 इंच होता है। ऊपर की जो डायमेंशन है ये इंच में लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला डायमेंशन है 0 से बहुत दूर तक आने के बाद 1 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो 1 है ये हमारा इंच का माप है, 1 इंच। उसके बाद ये 2 इंच, ये 3 इंच, इस तरह से ये 6 इंच का होता है इंच में। और मिलीमीटर में 150 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गए पूरे वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स। और जैसे हमने इसका लिस्ट काउंट बताया 0.02 मिलीमीटर। उसके बाद ये इसका सिद्धांत, वर्नियर कैलिपर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि वर्नियर कैलिपर कौन से सिद्धांत पर काम करता है। तो वर्नियर कैलिपर 2 स्लाइडिंग स्केल पर काम करता है। 2 स्लाइडिंग स्केल इसका जो सिद्धांत है, 2 स्लाइडिंग स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, 2 स्लाइडिंग स्केल के सिद्धांत पर ही यह काम करता है। तो इसका हमने
सिद्धांत भी बता दिया कि कौन से सिद्धांत पर काम करता है, पूरे पार्ट्स, ग्रेजुएशन और इसमें कौन कौन से माप होते हैं इसके लिस्ट काउंट पूरा हमने जानकारी प्राप्त कर लिया है। इसके बाद आता है कि इसके सहायता से हम डायमेंशन कैसे चेक करते हैं। तो मैंने जैसे पहले बता दिया कि इसके सहायता से हम एक्सटर्नल माप लेते हैं, इसके सहायता से इंटरनल माप, इसके सहायता से डेप्थ। तो मापने का तरीका क्या है, उसके बाद आपको माप कैसे समझना है, ये सब भी हम अभी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं हम मिलीमीटर का ही माप लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जो मिलीमीटर का माप है इसके माप को ही हम सबसे पहले समझेंगे। तो मान लीजिए कोई भी जॉब है, जॉब को अगर हमें चेक करना है, जॉब अगर मशीन के ऊपर बंधा है तब माप लेने का तरीका अलग होता है, और जब जॉब बाहर होता है उसका मापने का तरीका अलग होता है। ये बात ध्यान में रखना है। मान लीजिए कोई भी डायमेंशन, हम एक्सटर्नल डायमेंशन चेक करें तो ये जो मैंने पहले बताया था एक्सटर्नल जॉब, इसके सहायता से हम कोई भी जॉब का एक्सटर्नल डायमीटर चेक करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर को इस तरह से हमें होल्ड करना है। उसके बाद जॉब का जब हम साइज लेते हैं, जॉब को साइज लेने के बाद इस तरह से आपको पकड़ना होता है जॉब को अगर मापना है। इस समय आपको ये जो लॉकिंग स्क्रू है, माप को आप लॉक करके भी चेक कर सकते हैं या फिर बिना लॉक किए भी चेक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माप को किस तरह से देखना चाहते हैं। माप को लॉक करके देखना चाहते हैं या फिर जैसे हम अभी चेक करें डायरेक्टली इस तरह से चेक करना चाह रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चेक करते हैं। इसमें कोई भी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको माप को लॉक करके ही चेक करना है, चाहे मशीन के ऊपर जॉब बंदा रहे या फिर मशीन के बाहर जो भी जॉब हम चेक कर रहे हैं इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि माप आपको लॉक करके ही चेक करना होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जैसे हमने माप को ले लिया है तो माप को लेने के बाद आपका डायमेंशन आपको जब हम चेक करेंगे, जैसे हम आपको मिलीमीटर में बता रहे हैं, मिलीमीटर में आपको जब माप चेक करना है तो यहाँ पर जो मेन स्केल है, आपको मेन स्केल सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग आपको देखना है कि मेन स्केल की रीडिंग कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन स्केल की रीडिंग है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था पूरा रीडिंग मिलीमीटर में है, 1-1 mm के फर्क से है। ये जो सबसे पहले आपको 10 दिखाई दे रहा है 10 मिलीमीटर, उसके बाद 20 मिलीमीटर क्रॉस हो गया, ये 20 मिलीमीटर प्लस है। उसके बाद आता है 20 मिलीमीटर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मिलीमीटर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 21, ये आपको 21 वाला लाइन है, ये 22, ये 23 से हल्का आपको प्लस में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने आपको जूम करके दिखा रहे हैं थोड़ा सा प्लस है, मतलब टोटल हमारा रीडिंग कितना आ गया, मेन स्केल का रीडिंग हमारा कितना है, मेन स्केल हमारा है 20। उसके बाद प्लस में आपको अगर रीडिंग 0-0 पे है, मतलब सबसे पहले मेन स्केल का रीडिंग ले लेना है। उसके बाद आपको ये 0 लाइन चेक करना है कि इसमें 0 लाइन 0 से मैच हो रहा है कि मेन स्केल डिवीजन से, तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, हल्का प्लस है। उसके बाद वर्नियर स्केल को आपको चेक करना होता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन कहाँ पर मैच हो रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा और डायमेंशन क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा वर्नियर स्केल है, ये जो हमारा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का हर एक डिवीजन 0.02 का डिस्टेंस से बना है। जो भी वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है, जैसे हमने बताया 0.02, तो ये हर एक लाइन 0.02 के डिस्टेंस से है, ये बात ध्यान में रखिए। जब हम मेन स्केल का डिवीजन ले लेते हैं उसके बाद वर्नियर स्केल के डिवीजन को चेक करते हैं। वर्नियर स्केल के डिवीजन को चेक करते समय जिस लाइन के ऊपर ये एक्यूरेटली मैच होता है उसके बाद उसको क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो आपको 10 तक लाइन है 0 से 10, ये हर एक लाइन के बीच में 5 लाइन है, मतलब ये टोटल कितना 50 लाइन है। 50 इंटू 0.02 मतलब 100, मतलब ये टोटल 1 मिलीमीटर है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। जो वर्नियर स्केल का, जो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है उतना ही हर एक डिवीजन का, ये हर एक डिवीजन की वैल्यू है वर्नियर स्केल के ऊपर। ये बात आपको समझिए। वर्नियर कैलिपर चलाते समय बहुत से स्टूडेंट को क्या करते हैं, मेन स्केल का माप ले लेते हैं लेकिन पॉइंट का माप उनको समझ में नहीं आता है। पॉइंट का माप सीधा सिंपल सा उपाय करना है। 2 मेथड आपको बताऊंगा, सिंपल एकदम समझने के लिए, आपको जल्दी से समझ में आ जाए। मेन स्केल का पूरा रीडिंग ले लिया हमने। सबसे पहला मेथड, जो लाइन के ऊपर एक्यूरेट मैच हुआ है, यहाँ पर अभी मैच 1 के ऊपर हुआ है, तो आपको 1 मतलब कितना होता है, ये बीच में 5 लाइन है,
5 लाइन जो है 5 डिवीजन, उसको इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 इंटू 0.02 मतलब 10 आता है, 10 का मतलब 0.1, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.9 के बाद 1 mm प्लस हो जाता है। ये हम पॉइंट का माप के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कितना है, जैसे ये जो 1 है, 1 के ऊपर एक्यूरेट मैच हुआ है, मतलब इसके बीच में कितना लाइन है, 5 लाइन है। 5 लाइन मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.02, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.10 आता है। 0.10 मतलब ये जो 23.1 है, इसका एक एक्चुअल रीडिंग कितना है 23.01 है, मतलब 23.1, ये इसका एक्चुअल साइज है। तो एक्चुअल साइज किस तरह से लिया हमने, पहले मेन स्केल को चेक किए, उसके बाद वर्नियर स्केल को चेक किए। वर्नियर स्केल को चेक करते समय जो लाइन एक्यूरेट मैच होगा उस लाइन को मल्टीप्लाई करना इसके लिस्ट काउंट से, जितना भी आता है वो उसका एक्चुअल रीडिंग होता है। ये हो गया हमारा पहला मेथड। जैसे हम पॉइंट का माप आपको बता रहे थे कि 2 तरीके से ले सकते हैं। दूसरा तरीका एकदम सिंपल है, आपको डायरेक्टली समझना है। अभी 23 पे मैच हुआ है, उसके बाद कौन से लाइन को मैच हुआ है 1, डायरेक्टली आपको समझ लेना है 0.1 है, ये 23.1 है, डायरेक्टली आपको समझना है। कोई भी जो लिस्ट काउंट है या फिर बीच में कितना लाइन है उसके साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ये आपको डायरेक्टली समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। जो भी मेन स्केल डिवीजन है वो तो डायरेक्टली हमारा मेन डिवीजन है, उसके बाद सब डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का पॉइंट आपको देखना है, मतलब जो भी साइज अगर एक्यूरेट 00 पे है तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर अब कोई साइज एक्यूरेट 00 नहीं है, प्लस में है, तो उस समय क्या करना है, वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते समय जिस लाइन के ऊपर आपका डायरेक्ट मैच हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिसके ऊपर भी मैच हो रहा है उसी को डायरेक्ट पकड़ लेना है। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पर अभी 5 के ऊपर अगर मैच होता था तो 23.5 डायरेक्टली हम इसको लिख सकते थे। तो ये हमारा सेकंड मेथड है आपको समझाने के लिए। अभी माप को लेते समय आप कौन सा मेथड यूज करते हैं समझने के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा था कि आप कितने तरीके से इसको माप को समझ सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है कि माप को समझने के लिए। तो हमने एक रीडिंग आपको दिया था अभी, जैसे एक रीडिंग को चेक करके आपको बताया है किस तरह से लेते हैं। उसके बाद दूसरा एक रीडिंग भी आपको एक्सटर्नल जॉ, जो हम अभी बात कर रहे हैं एक्सटर्नल जॉ के सहायता से हम माप ले रहे हैं। आपको जो स्टार्टिंग में हमने बताया वर्नियर कैलिपर के सहायता से 3 माप ले सकते हैं, तीनों माप को माप कर आपको दिखाएंगे आपके सामने प्रैक्टिकली। दूसरा एक रीडिंग एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये भी हमारा डायरेक्ट 00 पे ही आ रहा है तो इसमें हम चेक नहीं कर सकते। दूसरा और एक साइज हम चेक करके देखते हैं, ये भी 00 पे ही बना है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइज हमारा यहाँ पर आपको 00 पे नहीं आ रहा है, पॉइंट में है, तो आपको समझाने के लिए हम ये साइज ले रहे हैं। सबसे पहले हमने माप ले लेना है, आपको लॉक करना नहीं करना वो मैंने पहले बताया है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने माप को ले लिया है, आपको समझाने के लिए एक बार लॉक करके भी दिखा देते हैं। हाँ, माप हमने अभी लॉक कर लिया है। माप को लॉक करने के बाद आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, माप को अगर हमें चेक करना है, मेन स्केल का डिवीजन चेक करना है, मेन स्केल का डिवीजन कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 को क्रॉस हुआ है, 1 मतलब 10 मिलीमीटर होता है। जैसे हमने बताया कि 1 मतलब ये 1 सेंटीमीटर में दिया है माप, लेकिन 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। 1 को क्रॉस हुआ है मतलब हमारा माप कितना 10 से प्लस है। ये हमारा मेन स्केल डिवीजन 10 को क्रॉस किया मतलब मेन साइज हमारा कितना 10 तो है ही। उसके बाद पॉइंट का माप आपको चेक करना है। पॉइंट का माप चेक करते समय आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 0 जो हमारा वर्नियर स्केल है, मेन स्केल का माप हमने ले लिया, वर्नियर स्केल का माप लेते समय कौन सा लाइन डायरेक्टली मैच हो रहा है उसी को हम डायरेक्टली पकड़ेंगे, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। सेकंड मेथड जो मैंने बताया था उस मेथड को ही हम अप्लाई करेंगे। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 लाइन के बाद हम ये जो 0 के बाद जो भी लाइन मैच हो रहा है उसको हम सबसे पहले चेक करेंगे 4 को एक्यूरेट मैच हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेन स्केल डिवीजन है 3 सेंटीमीटर और ऊपर वर्नियर स्केल का जो लाइन है 4, ये एक्यूरेटली मैच हो रहा है, एकदम 0 पे मैच हो रहा है। मतलब ये हमारा कितना है 10.4, डायरेक्टली हम इसमें लिख सकते हैं 10.4 मिलीमीटर। हम इसमें जो दूसरा पहला मेथड बताया था मल्टीप्लिकेशन लिस्ट काउंट से वो नहीं किया, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन दूसरा जो मेथड है वो डायरेक्टली हम बता रहे हैं आपको
डायरेक्टली क्या करना है, जो साइज है साइज को हमने लिख लिया, उसके बाद वर्नियर स्केल का डिवीजन जिसके ऊपर मैच हो रहा है डायरेक्टली वही पॉइंट को ले लेना है, वही हमारा पॉइंट वाला साइज बन जाता है। इतना सिंपल सा है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल माप। अभी जैसे इंटरनल जॉ के सहायता से आपको माप कर भी दिखाते हैं कि किस तरह से माप लेते हैं। तो इंटरनल जॉ के लिए छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये जो हमारा इंटरनल जॉ है इसके सहायता से इंटरनल माप लेते हैं, इंटरनल डायमीटर, स्लॉट, ग्रू जो भी है इसके सहायता से इस तरह से माप लेते हैं। ये जो इंटरनल जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर वाला, इसके सहायता से इस तरह से माप लेते हैं। इंटरनल जो भी डायमीटर, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास जॉब नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहे, जैसे मान लीजिए कोई जॉब इस तरह से हॉलो है, हॉलो जॉब के ऊपर इस तरह से माप को लिया जाता है, माप इस तरह से मेजर करते हैं इंटरनल जॉ के सहायता से। मेजर माप को समझने का तरीका सेम वही रहेगा जो मैंने अभी एक्सटर्नल में आपको माप को समझाया कि किस तरह से रीडिंग को लेना होता है, सेम तरीका आपका वही रहेगा। सिर्फ आपका जो जॉ है, जॉ के साथ जॉ चेंज हो रहा है एक्सटर्नल, अभी हम इंटरनल ले रहे हैं तो इंटरनल में इस तरह से इसका भी माप सेम, आप लॉक करना नहीं करना वो डिपेंडेबल रहता है कि आपके ऊपर। उसके बाद माप को चेक करना है, जैसे हमने ये माप आपको हमने ले लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइज है 3 से प्लस है, यहाँ पर 3 से प्लस है। 3 से प्लस के बाद आपको वर्नियर स्केल को चेक करना है, ये 7 डायरेक्टली मैच हो रहा है, 7 जो है हमारा 7 वाला डिवीजन एक्यूरेट मैच हो रहा है, मतलब 3.7 है। डायरेक्टली माप आपको 3.7 मिलीमीटर है, डायरेक्टली एकदम शॉर्टकट तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये हो गया हमारा सेकंड एक्सटर्नल इंटरनल। अभी तीसरा नंबर का जो डेप्थ है, डेप्थ गेज या डेप्थ बार, इसके सहायता से माप को किस तरह से लेते हैं। तो हम अभी जॉब हमारा बाहर निकाल के मशीन के ऊपर चेक करते समय इसका तरीका थोड़ा अलग होता है। ये भी अलग से मैंने वीडियो बना के मेरे चैनल पर डाला है कि जो वर्नियर कैलिपर इसके सहायता से जब हम लंबाई की माप लेते हैं डेप्थ गेज के सहायता से, उसको किस तरह से माप लेते हैं वो अलग से वीडियो है। हम अभी जॉब हमारा बाहर है तो हम उसी को चेक करके आपको बताते हैं कि डेप्थ गेज के सहायता से किस तरह से माप को चेक किया जाता है। तो जो हमारा डेप्थ गेज है, एक हाथ आपको इस तरह से रखना है मूवेबल जॉ के ऊपर, मतलब ये जो स्लाइडिंग स्केल है, स्लाइडिंग स्केल इस तरह से आपको, जैसे ये जो हाइट है इस हाइट को हम चेक करेंगे तो वर्नियर कैलिपर को इस तरह से रखना है और इसके सहायता से हम एडजस्ट कर सकते हैं साइज इस तरह से एक्यूरेट पैरेलल। ध्यान में रखिए, ये जो डेप्थ बार है ये जॉब के साथ पैरेलल रहना चाहिए, बीच में गैप ना रखे, पूरा पैरेलल रखे, या इस तरह से 90 डिग्री इस तरह से एंगल में ना रखे, इस तरह से भी कोई झुका के नहीं रखना है, इस तरह से पूरा पैरेलल 90 डिग्री में रखना है। यहाँ पर इस तरह से डेप्थ को चेक करने के बाद माप को समझने का तरीका सेम वही है, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा चेंज नहीं हुआ है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सेम है तो हमारा माप समझने का तरीका भी सेम है जो मैंने आपको समझा के बताया था। तो जो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्यूरेटली 20 मिलीमीटर है, 20 मिलीमीटर एक्यूरेटली 00 पे है। ये 20 मिलीमीटर एक्यूरेटली 00 पे है, मतलब ये जो हमने डेप्थ अभी चेक किया है वर्नियर कैलिपर के सहायता से, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है हमारा 20 मिलीमीटर, और हमने चेक किससे किया, वर्नियर कैलिपर के डेप्थ गेज से हमने चेक किया है। तो इस तरह से एक्सटर्नल, इंटरनल और डेप्थ इस तरह से चेक किया जाता है वर्नियर कैलिपर के सहायता से। जो भी स्टेप है, स्टेप की लंबाई आपको चेक करना है तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर मशीन पे लगा, मान लीजिए जॉब इस तरह से मशीन पे लगा है, आपको साइज चेक करना है तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर को इस तरह से भी हम चला सकते हैं, कोई ये नहीं है। अगर मान लीजिए कोई स्टेप को चेक करना है तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं, कोई डेप्थ को चेक करना है तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। तो तीनों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से चेक किया जाता है वर्नियर कैलिपर के सहायता से। माप लेने का तरीका आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से माप को लेते हैं, वो तो हम आपको कंपलसरी बता नहीं सकते कि आप ये इस तरह से ही ले, क्योंकि कोई भी जॉब के ऊपर कौन से कंडीशन में आपको माप लेना होता है वो एज पर जॉब और एज पर सिचुएशन के ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन जब हम जॉब हमारा बाहर है तो आपको माप कर लेना है तो इस तरह से ही लेना है, इसी मेथड को आपको फॉलो करना है। जो हमारा स्टेप को चेक करना है इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। जो हमारा ये पार्टिंग मतलब ग्रूविंग है, इसको इस तरह से चेक करना है। ग्रूविंग का डेप्थ अगर आपको चेक करना है, मान लीजिए वो एक्सटर्नल जो बड़ा डायमीटर, मेजर डायमीटर से ग्रूविंग का डेप्थ जो है उसको हमें चेक करना है, तो इस तरह से आपको डेप्थ चेक कर सकते हैं। डेप्थ को इस तरह से लेने के बाद ये जो साइज है डेप्थ 10 मिलीमीटर डेप्थ है, इस जॉब का जो ये डेप्थ है ये 10 मिलीमीटर है इस तरह से।
उसके बाद इंटरनल चेक करना है तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पूरा आपको डिटेल में समझा के बताया कि वर्नियर कैलिपर क्या है और इसका पार्ट्स का नाम क्या है, कौन कौन से पार्ट्स है, इसका मटेरियल क्या है, इसका लिस्ट काउंट क्या है, इसके सहायता से हम कौन कौन से डायमेंशन को माप सकते हैं, इसकी रीडिंग क्या है, इसकी ग्रेजुएशन को किस तरह से समझना होता है, ग्रेजुएशन को हम किस तरह से प्रैक्टिकली मेजरिंग करने के बाद किस तरह से हमें समझा के उसे पूरा पॉइंट वाला माप भी किस तरह से लिया जाता है, पूरा डिटेल में हमने आपको पूरी जानकारी दिया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम, और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।